हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था स्केल को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रिम एंड एक्सटेंड। ये बहुत ही अच्छा कमांड है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला कमांड है। शुरू से लेकर आखिरी तक ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो इसलिए हम लोग को ट्रिम एंड एक्सटेंड दोनों को बहुत अच्छे से समझना है। आइए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम एक लाइन लेते हैं। स्टेट नहीं है, ऑटो मोड ऑन कर लीजिए। किस चीज़ से होगा? इफेक्ट से होगा। तो एक वैल्यू ले लेते हैं या फिर हम सिंपली क्लिक कर लेते हैं। ट्रिम का मतलब होता है कि तोड़ना या फिर गैप देना या फिर जॉइंट से हटाना उसको, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमको बीच में एक ब्रेक करना है, ट्रिम करना है। तो ट्रिम का पहले कमांड लिख लीजिए। टी आर डबल इंटर होता है, एक नहीं दो बार। टी आर डबल इंटर मतलब एक बार इंटर क्लिक करना है, फिर से एक बार, जैसे मैं कर रहा हूँ। एक बार इंटर मैंने किया, एक बार और मैं इंटर करूँगा, दो बार करना होता है, ठीक है। अब हम जब इसको क्लिक कर रहे हैं तो कहीं से भी ये ब्रेक नहीं हो पा रहा, मतलब ट्रिम नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके बीच में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बीच में रुकावट नहीं है। अब आप देख सकते हैं इस रेक्टेंगल की वजह से ये लाइन डिवीजन में जा रहा है। एक डिवीजन, दो डिवीजन और तीन, मतलब सेगमेंट इसको कह सकते हैं। अब हम जब यूज़ करेंगे ट्रिम को, टी आर डबल इंटर, तो आप देख सकते हैं कि या तो ये ट्रिम हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। अब अगेन ये सिंगल लाइन नहीं होगा, देखिए। लेकिन हाँ, ये लाइन या फिर ये लाइन ज़रूर हो सकता है। तो ट्रिम को बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा और कोशिश कीजिएगा बनाने का। नेक्स्ट है एक्सटेंड। एक्सटेंड का कमांड होता है ई एक्स डबल इंटर। डबल इंटर मतलब देखिए अभी हम दिखाते हैं। एक्सटेंड करना है मुझे, ई एक्स एक बार इंटर और एक बार और इंटर, मतलब दो बार इंटर करना है, ठीक है। एक्सटेंड का फॉर्मूला सेम है। इसके लिए भी अगर हम इस पॉइंट पे मुंह के ऊपर या इस साइड में हम क्लिक कर रहे हैं तो ये ट्री एक्सटेंड नहीं हो पा रहा। एक्सटेंड का मतलब बढ़ना नहीं हो पा रहा। लेकिन जब हम यहाँ कर रहे हैं तो वो एक्सटेंड हो पा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी एक बीच में ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्जेक्ट चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे जाके मीट होगा ना, रुकेगा वो। अब ये एक्सटेंड हो सकता है। ई एक्स डबल इंटर क्लिक करेंगे, देखिए एक्सटेंड हो जाएगा, हो गया। फिर से क्लिक करेंगे, फिर से एक्सटेंड। अब हम क्लिक करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्सटेंड का मतलब था कि कैसे यूज़ करते हैं। एक शॉर्टकट की है कि हम लोग ट्रिम को और एक्सटेंड को दोनों को एट द सेम टाइम यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग शिफ्ट। नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझा रहे हैं। अभी हम किस कमांड में हैं? एक्सटेंड में है। अब मुझे याद आया, अरे नहीं नहीं ये वाला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, ट्रिम चाहिए, मतलब ये गैप हमको नहीं चाहिए, इसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे? कमांड से बाहर आएंगे बाय यूजिंग इंटर और बाय यूजिंग एस्केप कमांड, है ना। तो एस्केप से हम लोग बाहर आएंगे और फिर कौन सा कमांड लेंगे? ट्रिम का, टी या डबल इंटर करेंगे। तो उससे बेहतर हम क्या करेंगे? शिफ्ट को दाबे रहना है, कंटिन्यू दाबे रहना है जब तक काम ना हो जाए। हम अभी शिफ्ट को दाबे हुए अपने कीबोर्ड से, आप भी दाबिए। शिफ्ट को मैं दाबा हूँ। अब ये बिहेव करने लगेगा, देखिए, ट्रिम की तरह। और अगर हम शिफ्ट को छोड़ देते हैं तो फिर ये कैसा बिहेव करेगा? एक्सटेंड की तरह। क्यों करेगा? क्योंकि अभी कौन सा कमांड में हम? एक्सटेंड में है। तो एक नोट करके आप लोग लिख सकते हैं इसको कि बाय यूजिंग शिफ्ट कमांड वी कैन अप्लाई बोथ ट्रिम एंड एक्सटेंड एट द सेम टाइम। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर समझाते हैं। अभी मुझे ट्रिम लेना है, टी आर डबल इंटर। मुझे याद आया कि अरे मुझे इसको ट्रिम नहीं करना था, और सॉरी सॉरी इसको ट्रिम करना था और इसको ट्रिम करना था, मैंने कर दिया। अब मुझे याद आया कि नहीं, इसको एक्सटेंड ही रखना था मुझे। तब मैं क्या करूँगा? शिफ्ट को दाब के रहना है, और जैसे हम टच करेंगे ये किस तरह का बिहेव करेगा? एक्सटेंड की तरह। लेकिन अगर शिफ्ट को हम छोड़ देते हैं तो फिर ये किस तरह का बिहेव करेगा? ट्रिम की तरह, ठीक है। तो इसको कहते हैं वाइस वर्सा, ठीक है। बाय यूजिंग शिफ्ट, है ना, हम दोनों ये दोनों को एक बार में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कुछ हम आपको टास्क दे देते हैं। आप लोग को क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले इसको बनाना है, फिर इसे बनाना है, इसको बनाने की कोशिश करना है, इसको बनाने की कोशिश करना है, और इसको, ठीक है। इसमें से एक मैं बना देता हूँ, जैसे इसको हम बना के दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। आइए समझते हैं। 100 बाई 100 का एक रेक्टेंगल लेना है या लाइन लेना है, और यहाँ पे एक सर्कल लेना है। और इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन यहाँ से पता कर सकते हैं। यहाँ 100 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा जी? 100 होगा। तो हाफ कितना होगा? 50 होगा। तो आइए हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक। देखिएगा उस चीज़ को हम बनाने जा रहे हैं। लाइन लीजिए, एल इंटर, माउस पकड़ेंगे, क्लिक करेंगे, 100 का डिस्टेंस,
देन आफ्टर डायरेक्शन चेंज करेंगे, 100 का डिस्टेंस, फिर से 100 का डिस्टेंस, कमांड से बाहर आइए, यहाँ पे देखिए 10 ही आया, सिलेक्शन करेंगे, एल इंटर करेंगे और फिर से यहाँ पे 100 पुट करेंगे, आ गया। अब यहाँ पे हमको एक सर्कल बनाना है, तो सर्कल यूज़ करेंगे यहाँ से, या फिर कमांड क्या होता है, सी इंटर होता है, तो यहाँ पे तो सेंटर है नहीं, तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं, 2 पॉइंट, क्लिक ऑन दी फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट, देखिए यहाँ पे यूज़ हुआ ना 2 पॉइंट, है ना। अब इसको ट्रिम करेंगे, टी आर डबल इंटर, इस पार्ट को मुझे नहीं चाहिए, हम ट्रिम कर लेंगे, ठीक है, आप लोग बनाइएगा। अब यहाँ पे एक और सर्कल है 35 का, यहाँ पे एक और सर्कल है जिसका ऑफसेट 10 है, तो 35 इसका, तो इसका कितना होगा जी, 35 माइनस 10 कितना हुआ, 25, 25 माइनस 10 कितना हुआ, 15। तो 3 सर्कल मुझे बनाना है अभी, आइए बनाते हैं, सी इंटर करेंगे, ठीक है, सी इंटर करेंगे, टच करेंगे, कितना देना है 35, फिर से सी इंटर करेंगे, कितना देना है, याद होगा 35 माइनस 10 कितना, 25, फिर से सी इंटर करेंगे, कितना देना है 25 माइनस 10 कितना, 15। अब डायग्राम को जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ ट्रिम हो रहा है ये, लेकिन ट्रिम कब होगा, जब हम यहाँ से लाइन लेंगे, एल इंटर और एल इंटर, ट्रिम करेंगे, टी आर डबल इंटर, सिलेक्शन सिलेक्शन। आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन बन के रेडी हो गया आपका। यहाँ पे एक डिज़ाइन है, सेंटर में 20 बाई यहाँ दिख रहा होगा 30 का, तो सेंटर से देखिए बनाते हैं, लाइन लेंगे सेंटर से, कितना, हाइट था 20, अब इधर जाएंगे, जूम कर लीजिए थोड़ा सा, 10, ऊपर कितना 30, फिर से 20, फिर कितना 30, फिर यहाँ कितना 10, और इस रेफरेंस लाइन को हम डिलीट कर देंगे, आपका डिज़ाइन बन के रेडी है, ठीक। इसी तरीके से आप लोग को क्या करना है, इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये सबको आप इसको ही बना सकते हैं, ईजी है, कोशिश कीजिएगा, नहीं हुआ तो फिर हम बताएंगे, ओके। तो उम्मीद है आप लोग को ट्रिम और एक्सटेंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।